नमस्कार भाइयों बहनों। सिस्टम को बचाने के चक्कर में आईटी सेल वाले और मीडिया वाले गलती पे गलती किए जा रहे हैं। इसमें सिस्टम का फायदा कम, नुकसान ज़्यादा हो रहा है। आज दैनिक भास्कर का एक ब्लॉग देख रहा था जिसको स्मृति ईरानी जी ने ट्वीट किया था और उसमें यह लिखा था कि प्रधानमंत्री जी को पता था और उन्होंने पिछले सितंबर से लेके जनवरी तक कितने 6 मीटिंग करी चीफ मिनिस्टर के साथ भारत के, और उनको पता था कि ये बहुत बड़ा खतरा है कोरोना का और आने वाला है और इतना बड़ा मौतें होगी। तो मैं सोच रहा था कि जब प्रधानमंत्री को इतना बात पता था कि इतने लोग मरेंगे, फिर भी उन्होंने चुनाव कैसे होने दिया। चुनाव आयोग सिस्टम का एक पार्ट है भारत का। प्रधानमंत्री सबसे पावरफुल होता है क्योंकि वो चाहते तो रोक सकते थे। जितने भी 5 प्रदेश थे उसमें राष्ट्रपति शासन लगाना था कुछ दिनों के लिए, और ये अलाउ है, ऐसा नहीं कि मना करता है, ऐसा है प्रोविजन। राष्ट्रपति से बात करके महामारी के टाइम में इसको बढ़ाया जा सकता था 6 महीने के लिए, लेकिन चुनाव होने दिया गया। दूसरा कहते हैं कि चुनाव आयोग इंडिपेंडेंट है, उन्होंने फैसला लिया। तो चुनाव आयोग के पास ना डॉक्टर है, तो चुनाव आयोग के बाद प्रशासनिक अधिकारी है। चुनाव आयोग कहीं भी चुनाव कराने से पहले स्थिति का जायजा लेता है और सब जगह से रिपोर्ट मंगाते हैं, खुफिया विभाग से, सुरक्षा का कैसी है वहां का, और इस कोरोना पे भी मंगाया गया होगा। तो जिन्होंने रिपोर्ट दिया चुनाव आयोग को, उन्होंने भी गलती करी है। तभी तो चुनाव आयोग के पास, तो चुनाव आयोग इतना बड़ा ज्ञानी तो है नहीं, वो सबसे रिपोर्ट लेके ही ऐसा करते हैं। चुनाव का जो फैसला था वो रिपोर्ट लिए होंगे। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि सिस्टम की गलतियों को बचाने के चक्कर में, सिस्टम को छुपाने के चक्कर में ये मीडिया वाले गलती करते हैं। अब उन्होंने फंसा दिया है प्रधानमंत्री को, सिस्टम को भी फंसा दिया कि पता था कि ये होगा, तो पता था फिर रोके क्यों नहीं, चुनाव क्यों होने दिए। सबको मालूम है कि इन 5 राज्यों में चुनाव हुआ है तो सिर्फ 5 राज्य के लोग वहां नहीं थे, हर जगह से लोग हर जगह गए थे प्रचार करने के लिए। यूपी से शिवराज सिंह गए, नरोत्तम मिश्रा जी गए, मुंबई से भी लोग गए, कहां से नहीं गए थे, बंगाल से। इवन जब बांग्लादेश गए थे प्रधानमंत्री तो देश के कोने कोने से लोग, पहले उनको वहां पर मोदी मोदी के नारे लगाने के लिए बहुत सारे लोग गए थे, जो कार्यकर्ता था वो गए थे। आप डाटा उठा के देखिए कितने लोगों को बांग्लादेश का वीजा दिया गया है, पता चल जाएगा। जब दुनिया में ट्रेवल करना बैन था उस समय इंडिया के लोग, प्रधानमंत्री गए, उनके साथ कुछ लोग गए, लेकिन कार्यकर्ता भी गया था, मुझे पता है, डाटा निकालिए पता चल जाएगा। तो लोग घूम रहे थे इधर से उधर, पूरे भारत के लोग घूम रहे थे, यहां तक कि बांग्लादेश में भी चले गए। तो कोरोना तो फैलेगा सब जगह। यूपी में चुनाव हुआ, पंचायत चुनाव हुआ। मैं बताना चाहता हूं कि 11 जनवरी के दिन भारत में एक दिन में 12,481 केस आ रहे थे। इस साल 2021 में एक दिन में 12,481 और कुल संख्या था 1,04,79,915 11 जनवरी को। बहुत कम था, 12,000 कुछ भी नहीं था एक दिन में। तो अगर आप रुक जाते, आप चुनाव नहीं कराते, लोगों को आश्वस्त करके रहते, आप ढिढोरा नहीं पीटते कि हमने कोरोना पे जंग जीत ली है, वैक्सीन आ गया था, हम वैक्सीन गुरु बन गए, बहुत कुछ बातें हुई जो इस पर अगर खोदेंगे तो बहुत कुछ निकलेगा। फिर 28 फरवरी को 1,11,12,057 केस हो गए, एक दिन में 15,614, ज्यादा फर्क नहीं है। 11 से 28 फरवरी के बीच में मात्र 3,000 केस बढ़े थे पर डे। एक दिन में 12,481 11 जनवरी को था, 28 फरवरी को था 15,614। उसके बाद 13 मार्च की बात, एक डाटा दे रहा हूं आपको, 1,13,56,846 भारत की कुल केस, और एक दिन में 25,154। जब वो चुनाव का प्रचार शुरू हो गया था 15,000 से हम कहां पहुंच गए, 25,154। 31 मार्च को, 13 मार्च के बाद फिर 31 मार्च को 1,22,20,717 केस हो गए थे, और एक दिन में 72,115 केस आ रहे थे जब चुनाव प्रचार चल रहा था। 31 मार्च की बात कर रहा हूं। यही मामला 16 अप्रैल को 1,45,22,016, 2,34,000 केस। कहां? जनवरी में 12,481 और 16 अप्रैल को आ गए 2,34,000 केस। उसके बाद तो ये 4.5 लाख तक गया था, आज भी 3 लाख से ऊपर है।
तो कहने का मतलब इतने मौतों को रोका जा सकता था। इसमें बड़े अच्छे अच्छे लोग मरे, जवान लोग मरे हैं, बूढ़े को छोड़ो, जब बूढ़े भी मरे, जवान भी मरे, बच्चे भी मरे हैं। हमने भी कई दोस्तों को खोया है। हम जिस कंपनी में काम कर रहे थे, मेरा एक साथी था जो जेट एयरवेज के इंजीनियर थे, और बहुत सीधा आदमी, शरीफ आदमी, वो मरा है। मेरा बैचमेट मर गया बेचारा, मेरा पड़ोसी मर गया है। जो शरीफ लोग, सीधे लोग थे, वो मर गए। उनको भूल नहीं सकते। दुख होता है लोगों के बारे में जान के कैसे मर गया, क्या कसूर था उनका, क्यों मर गए? क्योंकि उन्होंने आप पे भरोसा किया था, प्रधानमंत्री के ऊपर। आप पे भरोसा करने का ये मिला कि उनको ऑक्सीजन नहीं मिला, बेड नहीं मिला, अस्पताल नहीं मिला, मरने के बाद शमशान भी नहीं मिला, और गंगा में लाशें बहाई जा रही है। चील कौए नोच के खा रहे हैं, कुत्ते खा रहे हैं नोच के। हॉस्पिटल के बाहर, बिहार के पीएमसीएच के बाहर एक आज फोटो देख रहा था, वीडियो देख रहा था, जिसमें कुत्ता बॉडी को हाथ लटका हुआ है, उसका नोच के खा रहा है। तो ये दिन देखना पड़ेगा भारत को। कहाँ हम नंबर 2 पे थे, नंबर 1 की ओर पहुंच रहे थे, चाइना को मात देने की बात कर रहे थे। चाहे प्रधानमंत्री जी आप 11 बार चीन गए हैं, आपने चीन को देखा होगा, मैं भी 3 बार चीन गया हूँ, चीन के बारे में पता है। तो तुलना हम अपने आप को चीन और अमेरिका से करते हैं, और अपने नागरिकों को हम न सुरक्षा दे पाए, न स्वास्थ्य की सुरक्षा दे पाए, मरने के बाद शमशान नहीं दे पा रहे हैं, और सिस्टम के नाम पे हम बचे जा रहे हैं। सिस्टम किसके अंदर में काम करता है? ये गंगा उत्तराखंड से लेके बिहार तक जो जाती है, फरक्का के बाद बांग्लादेश में मिलती है, वो 3 राज्यों में भाजपा की ही सरकार है, वहाँ की सिस्टम किसके अंदर में काम करती है? ये सब बहुत दुर्भाग्य की बात है, ये सब नहीं होना चाहिए था। आपका, मैं जो कह रहा हूँ एक नागरिक होने के नाते, इस चीज को रोका जा सकता था। अभी भी टाइम है। आपने उस दिन आकर टीवी पर बोला कि लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं है, लॉकडाउन से नुकसान होता है। जो देश को एक साथ लॉकडाउन लगाना चाहिए था, उस दिन आपने तो मना किया कि लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है, और हर राज्य में लॉकडाउन लगाया जा रहा है, समय बढ़ाया जा रहा है। रेलवे अभी भी चल रही है, जहाज अभी भी चल रहे हैं, बस अभी भी चल रहे हैं। तो ऐसे लॉकडाउन से ये केस रुकेगा नहीं। हाँ ठीक है, धीरे धीरे रुकेगा, बहुत सारे जिनको मरना है मर जाएंगे, इसमें ज़्यादा कोई मरते नहीं, 2-3% लोग मर जाएंगे। तो इसको रोका जा सकता था, वो अभी भी रोका नहीं जा रहा है। वैक्सीन के लिए आपने बिना सोचे समझे 18 से 44 वाले के लिए कह दिया, आपके पास वैक्सीन नहीं था, उत्पादन नहीं था, तो जरूरत नहीं था करने की, रोकना था उनको। लोगों को वैक्सीन के लिए अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है, और वैक्सीन प्रॉपर जब बन जाता काफी संख्या में, उसके बाद शुरू करते, जैसे पहले किया गया था कि सिर्फ मेडिकल वाले को देंगे, उनको दिया, जब पूरा बन जाता तो करते, लेकिन वो सब भी उसमें भी कारगर नहीं हुआ है। तो कुल मिला के हम फेल हो गए हैं, हमारा सिस्टम फेल हो गया है। और मैं कहना चाहता हूं जो सरकार को बचाने वाले लोगों को, कि आप बचाने के चक्कर में सरकार को नुकसान कर रहे हैं। लोग जागरूक हो गए, लोगों को पता है, मैं ट्विटर पर देखते रहता हूँ ना, कहाँ से क्या लॉजिक के साथ आ जाते हैं लोग, और फिर आपको साबित कर देते हैं कि आप गलत है। तो आप गलत को सच्चाई करिएगा तो सच्चाई होगा नहीं, अब नहीं चलेगा प्रोपगंडा। लोग अब जागरूक हो गए हैं, तो इसलिए गलती को मानिए और जनता के बीच जाइए और जनता से बात करिए कि गलती हुई है।